नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू चूज़ द राइट स्टॉक। हमने देखा है कि जो दूसरे की टिप, दूसरे दूसरे की बातों में आके शेयर मार्केट में स्टॉक में परचेस कर लेते हैं, शेयर खरीद लेते हैं और फिर उन्हें नुकसान होता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि दोस्तों, पहले हमें या किसी को भी कुछ भी काम करने से पहले उसकी नॉलेज लेना ज़रूरी होता है। हाँ, अगर आपको है, मतलब आप अभी जैसे मार्केट में नए नए आए हो और आपको लग रहा है कि हाँ, थोड़ा मैं भी ख़रीद के देखूँ, तो उतना भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप थोड़ा थोड़ा, एक एक शेयर, दो दो शेयर, दस दस शेयर, ज़्यादा ज़्यादा बीस बीस शेयर, ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा शेयर ख़रीद के आप देखिए और उसके साथ सीखिए। उसके साथ सीखना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम ऐसा कौन सा शेयर खरीदें, उसमें से कौन सा चूज़ करें जो राइट स्टॉक हो, जो आगे चल के पैसा डबल ट्रिपल चौपल 10 गुना कर दे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी की भी टिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमें किस स्टॉक मार्केट में, किस कंपनी में पैसा लगाएं, किस कंपनी के शेयर हमें ख़रीदने की ज़रूरत है। तो जैसे मान लीजिए हम रिलायंस रिलायंस कंपनी का इसको खोल लेते हैं, रिलायंस कंपनी को। ठीक है, हम इसकी लायबिलिटीज़ देखेंगे, एसेट्स देखेंगे, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कर्जा कितना है कंपनी पे, कैश फ्लो मतलब कि कंपनी के पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको दोस्तों कंपनी का प्राइस देखने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि हम सस्ते शेयर ही खरीदेंगे। मान लीजिए सस्ते शेयर आपने 10 खरीद लिए और एक शेयर अगर आपने ऐसा खरीद लिया, मान लीजिए 2000 वाला भी, 2000 का आपने एक शेयर खरीद लिया और वो आगे चल के 2000 10,000 हो जाए, तो बात तो वही पड़ गई। ठीक है दोस्तों, हम रेवेन्यू सबसे पहले देखेंगे कि रेवेन्यू क्या है, कंपनी रेगुलर प्रॉफिट बना रही है कि नहीं बना रही है। 2020 में आप देख सकते हैं 6 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, इस तरीके से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसकी इनकम देखेंगे, नेट इनकम देखेंगे कि कंपनी रेगुलर पैसा बना रही है कि नहीं बना रही है। ज़्यादा 5 साल 10 साल, मतलब 5 7 साल ही देखेंगे। हम 2016 से देख लेते हैं। 29 करोड़ 745, 29 901, 36 करोड़, 39 करोड़, 39 करोड़, 60 करोड़, मतलब इनकम ये अपनी इनकी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये भी सही है। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, नीचे आ जाते हैं कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। एसेट्स मतलब कि मान लीजिए कंपनी के पास कर्जा, मान लीजिए अगर कंपनी के पास 10 लाख का कर्जा है और कंपनी के पास सामान सामान कितना है, मतलब जैसे 20 लाख का सामान होना चाहिए। मतलब एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी ने मेरे से मांगे 1 लाख रुपए और ऑलरेडी उसने 1 लाख रुपए पहले से मेरे मेरे से मांग रखे हैं और वो मतलब मांग रखे हैं। तो मैं अब पहले तो मैंने उसको ये देख के दे दिया कि लाख की इसके पास कुछ और चीज़ थी। अब मैं ये देखूंगा कि 1 लाख का और इसके पास ऐसा क्या है जो मैं इसको कर्जा दे सकूं। अगर मान लीजिए उसके पास दो 3 लाख का मकान हुआ, तो मैं 1 लाख रुपए उसको और दे सकता हूँ। तो उसी तरीके से एसेट्स, मान लीजिए घर को, कि उसके पास एसेट्स और अलग से चीज़ कितनी है, मतलब उसके पास और पैसा कितना है, सामान कितना है।
हाँ, ये आ गया दोस्तों करंट एसेट्स। अब हम ये देखेंगे करंट एसेट्स ये भी बढ़ते रहने चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये भी बढ़ते रहने चाहिए। आप देख सकते हैं 60 करोड़, 77 करोड़, इस तरीके से कंपनी मतलब टोटीज भी सही है, हम इसको गलत नहीं बोलेंगे। समय के हिसाब से ये भी बड़ी है एसेट्स। और ये आप देख सकते हैं, हाँ टोटल एसेट्स, ये मैं गलत देख रहा था, ये टोटल एसेट्स। अब हम देखेंगे टोटल एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास। टोटल एसेट्स मतलब सामान, उसके पास और सामान कितना है। तो ये मान लीजिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, नहीं नहीं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 16 करोड़ के आसपास है। ठीक है, एसेट्स मतलब सामान, इसके पास घर मान लीजिए। और लाइबिलिटीज कितनी है, लाइबिलिटीज मतलब कर्जा दोस्तों, तो ये इसके आधी है। तो इसमें मतलब कहने का मतलब है कर्जा कम है और सामान ज़्यादा है इसके पास, तो ये भी पास हो गया, कहने का मतलब है दोस्तों। ठीक है, अब हम इस पे एक कैश फ्लो देखेंगे कि कंपनी के पास पैसा कितना है। ये तो सामान था कि हाँ भाई और सामान है इसके पास है। अब कैश फ्लो का मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास पैसा कितना है दोस्तों, कहीं कंपनी माइनस में तो नहीं जा रही। अब आप इधर से देख सकते हैं और पीछे 2014 में माइनस में थी, माइनस में 2017 माइनस, 18 माइनस, 2020 में थोड़ा कवर किया, 21 में फिर माइनस में, 2022 में कवर किया, 2023 फिर कंपनी के पास माइनस में पैसे हैं, मतलब पैसे उतने नहीं हैं, ये माइनस में दिखा रहा है। समझ रहे हो दोस्तों। तो इधर आके थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रही है कि कंपनी के पास मतलब पैसा नहीं बच रहा है, अब ये माइनस में पैसा दिखा रहा है। तो ये इसको हम लेके चलेंगे, लास्ट में आके कैश फ्लो ही इसका जो है वो कम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम 50-50 में लेके चलेंगे। अब दोस्तों मैंने औरों को देखा है कि वो, अब कंपनी अपना इधर नीचे आ जाते हैं, कंपनी ये बता रही है कि हम भविष्य में हमारी प्लानिंग क्या है। तो एनुअल रिपोर्ट ये हो गई, एनुअल रिपोर्ट तो ये हो गई, हम ये इस साल का रिपोर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हो गया, हाँ 2014 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हो गया, पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हो। मतलब कंपनी किस किस में पैसा लगाएगी, प्लानिंग क्या है आगे आगे का कंपनी का, आप ये भी देख सकते हैं 2014 का एनुअल रिपोर्ट। मतलब कंपनी ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे समझ में आता है कि कंपनी ने क्या क्या किया, कैसे पैसे बनाए, क्या कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और 2024 में ये क्या करेगा, इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन इधर डाल रखा है। ये हर कोई नहीं डालता, बड़ी बड़ी कंपनियां ही डालती है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें, अगर इतना ही आप देख लोगे तो इतना ही बहुत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो और कुछ अगर आपको समझना हो, पूछना हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।